जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, रिम्पल आंटी को पहली बार गुरुजी के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य तब मिला जब उनके पेरेंट्स के साथ वो गई। उनके पेरेंट्स लुधियाना में रहा करते थे। उनकी जो माता जी थी वो बहुत स्पिरिचुअल थी और एक बाबा जी को मानती थी, और उन बाबा जी ने उनसे एक बार कहा था, क्योंकि वो सिख थी, गुरु ग्रंथ साहिब में माना करती थी, तो उन बाबा जी ने उनकी माता जी को कहा था कि तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तेरे कॉल रब इत्थे ही आएगा। तो संगत जी, ये जब पहली बार ये लोग गए गुरु जी के दर्शन करने के लिए, तो उनकी माता जी ने गुरुजी को देखकर बोला, जब वापसी में आ रहे थे, कि इनको कोई मामूली मत समझना, ये बहुत ऊंची चीज़ है संगत जी। क्योंकि वो स्पिरिचुअल थी, वो समझ गई थी उनको देखकर। एक बार गुरुजी आगे बैठे थे कार में, और माताजी पिताजी पीछे बैठे हुए थे। माताजी यही सोच रही थी मन ही मन कि मैं तो सिख हूँ, गुरु ग्रंथ साहिब में मानती हूँ, और गुरुजी तो हिंदू हैं, मुझको रास्ता दिखाओ। और संगत जी, इतना उन्होंने अरदास की ही थी कि जो कार में गुरुजी आगे बैठे थे वो सीट गायब हो जाती है, और वहाँ पर आंटी को एक मंदिर और जोत दिखाई देती है। और तब माताजी यही बोलती हैं कि इनको कभी भी गलत ना समझना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, ये तो खुद एक भगवान हैं। तो संगत जी, आंटी को एक बार अर्ली मॉर्निंग गुरुजी के दर्शन होते हैं, ड्रीम दर्शन होते हैं, और जब अगली बार रिम्पल आंटी गुरुजी के दर्शन के लिए जाती हैं तो गुरुजी उनसे कहते हैं, इन्ने बज के इन्ने मिनट पे तेरा कल्याण कर देता। और संगत जी, वही टाइम था जब आंटी को गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए थे। आंटी का कहना है कि ड्रीम दर्शन में गुरुजी साक्षात आए, तभी उन्होंने कहा, इतने बजकर इतने मिनट पे तेरा कल्याण किया। संगत जी, गुरुजी एक बार आंटी से कहते हैं कि चल लुधियाना चलते हैं। आंटी के पास उनके पेरेंट्स लुधियाना रहा करते, तो वो आंटी को लेकर उनके पेरेंट्स के घर गए। गुरुजी को उनकी माता जी के हाथ के ना पराठे बड़े पसंद थे। कहते थे पराठे बना कर ला। ये सब लोग सेवा कर रहे थे। माता जी गुरुजी का हाथ दबा रही थी और अचानक से बोलती हैं, गुरुजी ये की। गुरुजी कहते हैं, देख ले पहले। अब डिम्पल आंटी, उनके फादर को कुछ भी नहीं दिखाई देता, और जब गुरुजी चले जाते हैं तब वो पूछते हैं, आपको ऐसा क्या दिखा जो आपने कहा। इस पर माता जी कहती हैं कि मुझे गुरुजी के हाथ पर एक चश्मा दिखा, चश्मा बना दिखा, जो हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। जब जब वो उनके हाथ दबा रही थी तो कुछ हीरे इधर से गिर रहे थे और कुछ हीरे उधर से गिर रहे थे। उन्होंने कहा कि गुरुजी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उनको तो सिर्फ आपकी भावना और प्यार चाहिए।